8वीं कक्षा में स्वागत है। हमने पाठ की शुरुआत की थी कारक। तो इस कारक हमने देखा कि कारक क्या है। कारक जैसे हमने एक उदाहरण भी लिया था, ये कहा था कि दीपावली भारत प्रसिद्ध त्योहार है। इसे रोशनी त्योहार रूप पूरे उत्साह साथ मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई अच्छाई प्रतीक है। कहा जाता है इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास बाद लंका राजा रावण वध करके अयोध्या लौटे थे। उनके आने खुशी वासियों अयोध्या वासियों अपने घरों की घी दिए जलाए थे। एक उदाहरण लिया था। इसमें हमें कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, पूरा सेंटेंस ऐसे कंप्लीट नहीं लगता है। ठीक है, तो हमने एक दूसरा भी उदाहरण लिया था वही, और उसमें हमने कुछ शब्दों को या अक्षरों को ऐड किया है, तो ये पूरा कंप्लीट पैराग्राफ लग रहा है। जैसे देखो, दीपावली भारत का प्रसिद्ध त्योहार है। इसे रोशनी के त्योहार के रूप में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लंका के राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घरों में घी के दिए जलाए थे। तो कैसे ये पूरा पैराग्राफ लगता है, और ये कैसे लगता है, एक अधूरा अधूरा। जब हम इसको पढ़ेंगे तब हमें कुछ ना कुछ इसमें कमी है, यह हमें वहां महसूस होगा। तो हमने देखा था कि ये जो का, के, में, पर, ये जो चिन्ह है, ये जो अक्षर है, उसे ही क्या कहते हैं, कारक। क्या कहते हैं, कारक। ठीक है, तो हमने एक उदाहरण भी देखा था। जैसे यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है, रवि अपने मित्रों साथ बगीचे खेल रहा है। तो ये है, तो उन्होंने भी यहाँ एक उदाहरण देकर यहाँ स्पष्ट किया है। तो कारक का परिभाषा ही यही है, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का संबंध आपस में जोड़ते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। है ना, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रनाउन का शब्दों का संबंध आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। और इसको परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। इसके 3 नाम है, कारक, परसर्ग और विभक्ति। इन तीनों नामों में से अगर आपको प्रश्न आया कि नीचे दिए वाक्य के परसर्ग पहचानिए, या नहीं तो कारक पहचानिए, या नहीं तो विभक्ति पहचानिए, तो आपको ये तीनों भी नाम उसके पता होने चाहिए। जिस प्रकार हमारे भी नाम होते हैं, जैसे हमें घर में अलग नाम बुलाते हैं, स्कूल में अलग, है ना, दोस्तों में अलग, तो इस प्रकार ये कारक के भी 3 नाम हैं। अभी हमने देखा था कि कारक के 8 भेद है ना। मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि कैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के की रा रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे, है ना। इस तरह से आप ये कारक के भेदों को याद कर सकते हो। ठीक है, कर्ता यानी सब्जेक्ट, जो काम करता है। कर्म यानी कर्ता क्या काम करता है, किस पर काम करता है, उसका चिन्ह है को। करण, करण का चिन्ह है से और के द्वारा। इसमें क्या है कि कर्ता जो सब्जेक्ट है वो किसी के द्वारा काम कर रहा है, उसका एक साधन है, वो एक साधन का वहां प्रयोग करता है। संप्रदान का उस है कि को और के लिए। अपदान से, देखो करण और से का एक ही से है, पर ऊपर करण से का क्या पता चलता है हमें, जो करता है किसी साधन का प्रयोग करता है। और अपादान से हमें पता चलता है कि कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है।
क्या हो रही है? कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है। ठीक है, उसके बाद संबंध है का, के, की, रा, रे, री। ओके, उसके बाद अधिकरण है ना। अधिकरण में क्या है? में और पर। अधिकरण का क्या है? में और पर। उसके बाद संबोधन है और अरे। ठीक है, तो अभी हमने ये कर्ता कारक भी पढ़ा था। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। क्या चिन्ह है कर्ता कारक का? ने। पुलकित ने पत्र लिखा। नमन चित्र बनाता है। कभी कभी क्या होता है? ने आता है और कभी कभी नहीं, पर वहां एक कर्ता जरूर होता है। जैसे पहला वाक्य पुलकित ने पत्र लिखा और दूसरे वाक्य में ने नहीं है, पर वहां क्या है? चित्र बनाता। कौन बनाता? नमन बनाता। किसने लिखा? पुलकित ने लिखा। तो इस प्रकार आप उसके क्रिया को लेकर प्रश्न करोगे तब आपको वो पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे। कर्म कारक। कर्म कारक का क्या है कि जो करता है यानी जो इंसान है वो किस पर तो काम कर रहा है और उसका चिन्ह है। क्या चिन्ह है उसका? को। क्या चिन्ह है उसका? को चिन्ह है। ठीक है, जैसे मिशिका तबला बजा रही है। क्या बजा रही है? मिशिका तबला बजा रही है। जैसे ने कभी होता है कभी नहीं होता है, उसी प्रकार यहाँ कर्म में को होता है और नहीं होता है। अभी मिशिका बजा रही, क्या बजा रही है? तबला। किसको पढ़ा रही है? बच्चों को। तो आज का आपको पहचानने का चिन्ह है कि उसको क्या करके क्रिया को लेकर प्रश्न पूछना है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था करण कारक। करण कारक में हमने पढ़ा था कि जो करता है, ठीक है, जो इंसान है, जो सब्जेक्ट है, वो किसी साधन का यहाँ प्रयोग करता है। जैसे काव्या पेंसिल से लिख रही है, से। वंश कार से स्कूल जा रहा है। अभी यहाँ स्कूल एक संज्ञा है और फिर हमें किससे जाता है? कार से। किससे लिख रही है? पेंसिल से। तो देखो यहाँ कैसे है यहाँ कि कर्ता जो है वो किसी साधन का यहाँ प्रयोग कर रहा है। जैसे कार। कार एक साधन है, वो किसी साधन का प्रयोग कर रहा है यहाँ, है ना। उसके बाद पेंसिल। पेंसिल भी एक साधन है, वो एक पेंसिल से लिख रही है ना। तो इस प्रकार आपको ये साधन पहचानना जरूरी है। जैसे फुटबॉल से खेल रहा है। रोहित फुटबॉल से खेल रहा है, से आया वहां, है ना। तो उसी प्रकार आपको ये यहाँ करण कारक पहचानना आना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे चौथा भेद संप्रदान कारक। तो संप्रदान में इसका चिन्ह है को और के लिए। अभी यहाँ देखो कर्म का भी चिन्ह है को और संप्रदान का भी चिन्ह है को, है ना।
तो इसमें क्या, जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक कहलाती है। जिसके लिए क्रिया की जाती है। अभी देखो, अभी माँ क्या है, एक सब्जेक्ट है। हाँ, कंप्यूटर लाई, किसके लिए लाई, बेटी के लिए। नर्स एक करता है, दवा पिलाती, किसको दवा पिलाती है, रोगी को। संप्रदान कारक में जो क्रिया है वो किसी के लिए कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं छात्रों को पढ़ा रही हूँ। जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ा रही है, तो मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, किसको पढ़ा रही हूँ, छात्रों को आया वहां। तो संप्रदान कारक में यही होता है कि क्रिया जो है किसी के लिए जो मतलब जो करता है किसी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, आप भी घर पे पढ़ाई कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए, है ना, सेल्फ के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। तो उसी प्रकार संप्रदान कारक का चिन्ह है को और के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे हम अपादान कारक। अपादान कारक का दो चिन्ह है, क्या, में और पर। अभी अपादान कारक का चिन्ह है और अपादान कारक का चिन्ह ही है से। क्या है, अपादान कारक का चिन्ह है से। उसके बाद यहाँ क्या पता चलता है कि छत से पानी टकराता है। छत से पानी छूटकर छत से टकराता है। जो बारिश टपक रहा है वो किससे टकरा रहा है, छत से टकरा रहा है ना। उसके बाद गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से। तो अपादान कारक का चिन्ह भी से है और करण कारक का भी चिन्ह से है। करण कारक का हमें क्या पता चलता है कि जो करता है किसी साधन का वहां प्रयोग करता है। और अपादान से हमें ये पता चलता है कि जो कुछ चीज की एक चीज से अलग होती है। जैसे छत से पानी टपकता है, हाँ, तो उसके बाद वो छत से टकराकर नीचे टपकता है। गंगा हिमालय से निकलती है ना। तो गंगा से हिमालय से गंगा, यानी जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, हिमालय से। तो हिमालय से गंगा का पानी अलग हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ हमें किसी चीज के अलग होने का भाव प्रकट होता है। ओके, चलो अभी अगले की ओर बढ़ेंगे। ये है संबंध कारक। संबंध कारक के बहुत सारे चिन्ह, जैसे का, के, की, रा, रे, री। अभिनव की पुस्तक मिली, संभव का भाई नटखट है। तो इसका चिन्ह क्या है, आपको किसकी करके आपको उसको प्रश्न पूछना है। किसकी पुस्तक मिली, किसका भाई नटखट है, इस प्रकार आपको उसे ओके, समझ में आया। ये संबंध कारक के चिन्ह कैसे है, का, के, की, रा, रे, री। इसमें क्या होता है, जब शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बताया जाए तो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्ति के चिन्ह क्या है, का, के, की तथा रा, रे, री। ठीक है, आज किसका बर्थडे है,
किसका, है ना। कल किसका बर्थडे था, तो इस तरह से आपको ये पहचानना जरूरी है। का, के, की, रा, रे, री। जैसे मेरा, मेरी, मेरे, इस तरह से भी आप उसको पहचान सकते हो। ठीक है। उसके बाद है अधिकरण कारक। अगला है अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक के दो चिन्ह है, में और पर। अधिकरण कारक का क्या है, जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान या आधार का पता चले। ठीक है, यानी क्रिया कहाँ हो रही है और क्रिया का बेस कहाँ है। ठीक है, जैसे देखो भीड़ है, कहाँ भीड़ है, मेले में। पुस्तक रखी है, कहाँ रखी है, मेज पर, है ना। अभी आप एक से ऐसे उदाहरण बताओ। आप कहाँ बैठे हो अभी, अभी आप कहाँ बैठे हो, घर में। यस, समझ में आ रहा है। आप अभी कहाँ बैठे हो, घर में। घर में आया, तो ये जो क्रिया है हमारी पढ़ाई की क्रिया है, अब कहाँ हो रही है, आपकी घर में हो रही है, तो में आया। तो में अधिकरण कारक का चिन्ह ही है में और पर। तो इस शब्द से हमें क्या पता चलता है कि ये जो क्रिया कहाँ हो रही है, अधिकरण कारक वो है। उसके कारक विभक्ति के चिन्ह क्या है, में और पर। ठीक है, तो इस तरह से अधिकरण कारक का आप पहचान सकते हो। उसके बाद है संबोधन कारक। क्या है, संबोधन कारक। अभी संबोधन यानी जैसे देखो अभी यहाँ अगर कुछ खुशी हो, अरे वाह बहुत अच्छा है, वाह कितना अच्छा ताजमहल है। अभी कभी कभी दुख होता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया। तो इस तरह से जो हम हे, अरे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, वहां संबोधन करते हैं। यानी संबोधन करना यानी किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे संबोधन कारक कहते हैं, और उनकी चिन्ह है हे और अरे। हे इधर आओ, अरे इधर आओ, हे भगवान, अरे मोहन आपने ये क्या किया है। इस तरह से आप एक दोस्त के साथ बात करते समय या कोई दुख हो गया हमें, हे भगवान, हम भगवान को बुलाते समय ऐसे जो दो शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हाँ संबोधन कारक। देखो अभी इस तरह से हमारे ये 8 भेद हो गए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने उस दिन उसको गाया था, यानी याद करने के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। इस तरह से आपको ये लर्न करना है। क्या करना है, लर्न करना है। समझ में आ रहा है। यहाँ देखो कर्म का भी चिन्ह है को, चलो दोबारा करेंगे हम लोग। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने, अपादान से अधिकरण का के की रा रे री, अधिकरण में संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। इस तरह से आप उसको देख समझ सकते हो और याद कर सकते हो। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे, हमने इतना संबोधन हो गया। उसके बाद अब तक हमने क्या पढ़ा हम वो देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को हम कारक कहते हैं। ठीक है, कारक चिन्हों का परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। तो मैंने आपको वही कहा कि कारक के 3 नाम हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। कारक के कितने भेद हैं, कारक के 8 भेद हैं।
कारकों को विभक्ति चिन्हों द्वारा पहचाना जा सकता है ना। कारकों को विभक्ति चिन्हों द्वारा, विभक्ति देखो कारक का ये नाम भी है विभक्ति, तो इन चिन्हों द्वारा भी इसको पहचाना जा सकता है। ठीक है, अभी हम इसका स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। आप अपने पास पेंसिल, इरेजर सब कुछ ले लो और जैसे जैसे मैं आपको आंसर बताती जाऊंगी या आपको खुद से अगर लिखने के लिए आ रहा है तो आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो, कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको तो पता ही है कारक किसे कहते हैं। देखो यहाँ पहली ही लाइन में इसका जवाब लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ठीक है, आप ये परिभाषा इसकी लिखो और उदाहरण आपका मन से लिखो। जैसे मैं पेंसिल से लिख रहा हूं, है ना। मैं घर में पढ़ाई कर रहा हूं, से मैं आ गया, तो कोई भी एक उदाहरण देकर आप उसको स्पष्ट कर सकते हो। तो आप अंडरलाइन दिखाओ, देखो वहां से मैं पेंसिल से लिख रहा हूं, हाँ मैं घर में पढ़ाई कर रहा हूं, मैं किसका आ जाता है, मैं चिन्ह अधिकरण कारक, और से अभी इसमें दो से है, एक क्या है पेंसिल से, तो किसी साधन का प्रयोग कर रहे हो ना आप, तो ये करण कारक से। समझ में आ रहा है। इस प्रकार आप अपने मन से कोई दो उदाहरण या एक उदाहरण लिख सकते हो। अभी यहाँ बहुत आसान ये प्रश्न है, सभी कारकों के नाम लिखकर उनके विभक्ति चिन्ह भी लिखिए। ये जो कारक के नाम है ना हमारे, कर्ता कारक उसका चिन्ह क्या है, ने। कर्म कारक उसका चिन्ह क्या है, को। हाँ, उसके बाद करण कारक उसका चिन्ह क्या है, से और के लिए। हमारे फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज पे ही उसका पूरा ये दिया है, आप वहां से वो कॉपी करके लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा प्रश्न बहुत आसान है, यानी ये पहले का ही है, क और ख। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो भी आसान है। आपको सिर्फ करण कारक यानी उनके चिन्ह लिखना है, करण कारक के कौन से चिन्ह है, संप्रदान कारक के कौन से चिन्ह है, कर्म कारक के कौन से चिन्ह है, आपको सिर्फ देख कर लिखना। अगर आपने याद किया है तो याद करके बिना देखे लिखने की कोशिश करो। हमने तो बहुत बार लिया है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपा के द्वारा संबोधन, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो जो भी चिन्ह है आप वहां लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद है यहाँ हमें, अभी यहाँ उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, है ना। तो हमें उन फिल इन द ब्लैंक्स के आगे जो उचित कारक है, ठीक है, उचित यानी सही कारक को ही हमें वहां लिखना है। जैसे उन्होंने दिया है आकाश में तारे चमक रहे हैं। अभी ये में क्या है, कौन सा किसका चिन्ह है, में अधिकरण का। अधिकरण का क्या है हमारा, ये कि हमें वहां क्या होने का पता चलता है कि वो क्रिया कहाँ हो रही है। कहाँ हो रही है क्रिया, आकाश में हो रही है ना। तो उस प्रकार आप इसको समझ सकते हो। उसके बाद राहुल बस घर वापस आया। राहुल बस घर वापस आया। अभी कैसे आएगा, राहुल बस ने, राहुल बस को, राहुल बस से घर वापस आया, तो से आएगा। और ये से क्या है, क्या है ये से, कौन सा, करण कारक का से है। ये कौन सा कारक का से है, करण कारक का से है। ठीक है, उसके बाद कविता पाठ याद कर लिया। कविता पाठ
याद कर लिया। तो ये कैसे आएगा? ये कविता ने पाठ याद कर लिया। कविता ने पाठ याद कर लिया। ओके। मैंने पिताजी उपहार खरीदा। कविता ने, अभी ये कौन सा है? ने, कर्ता कारक ने है ना। मैंने पिताजी के लिए उपहार खरीदा। के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? के लिए संप्रदान का चिन्ह है। ठीक है। तो आज आप लोग इतना ही, कौन सा? इस पार्ट के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज ये आप पूरा करो, और फिर कल के पीरियड में हम इसके आगे का देखेंगे। और कल मैं आपको अनुच्छेद लेखन का भी समझाऊंगी, क्योंकि एग्जाम में हमारे अनुच्छेद लेखन आने वाला है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओके ओके। आज हमारे आयुष शिकनार का बर्थडे है, तो हम अभी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। चलो आप अपने घर पर देखो, घर पर है ना, आप घर पर गाना गाएंगे बर्थडे वाला। ठीक है। कहाँ गाओगे आप गाना? घर पर कौन सा है? कारक अधिकरण, क्योंकि आपकी क्रिया घर पर हो रही है ना। चलो गाना गाओ। हैप्पी बर्थडे आयुष, हैप्पी बर्थडे आयुष, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आयुष। आयुष पार्टी चाहिए हमें। ओके। वर्कशीट में आपको मैं ऐड फाइल का एक ऑप्शन देती हूँ अभी तुरंत। मेरा पीरियड होने के बाद ही आप लोग वर्कशीट सॉल्व किया करो, उससे पहले आप वर्कशीट सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि फिर मैं आपको ऐड फाइल का ऑप्शन दूंगी। जैसे आज आज हमारा ये 3 प्रश्न हो गए स्वाध्याय के, तो फिर मैं आपको वो 3 प्रश्न आप लिखो, फोटो खींचो और मुझे ऐड फाइल करके भेजो। कल हम क्या करेंगे? इसके आगे का 4 और 5 क्वेश्चन नंबर लेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक अनुच्छेद लेखन, कल आप एक पेंसिल बुक सब कुछ लेकर बैठो आपके पास। कल हम अनुच्छेद लेखन लिखेंगे। ओके। ठीक है। और आपने कल टेस्ट लिखी होगी। कल हमारी टेस्ट थी। नेक्स्ट वेडनेसडे हमारे और दूसरे पार्ट की टेस्ट है। कौन सी पार्ट की टेस्ट है? किसी को याद है क्या? किस पार्ट की टेस्ट है हमें हमारी नेक्स्ट वेडनेसडे? चलो लेसन का नाम लिखो, बताओ मुझे।